दोस्तों नमस्कार। बैंक निफ्टी का आखिरी वीकली एक्सपायरी जिंदगी भर याद रहेगा। आज मॉर्निंग से ही टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको एक चीज बार बार जोड़ रहा था कि आज आखिरी वीकली एक्सपायरी है तो बहुत ही सस्ते में आपको पैसा नहीं बांटा जाएगा। थोड़ा धीरज और थोड़ी आपकी परीक्षा ली जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि इस मार्केट में अगर आप सीखोगे नहीं तो भैया टिकोगे नहीं। और साथ ही साथ मैंने एक चीज विथ प्रूफ या आप कहिए कि आपको एक सपोर्ट करने के लिए उसमें जोड़ के टेलीग्राम पे मैसेज किया कि इन्फ्लेशन का ये जो डेटा है ये बैंक निफ्टी के लिए सबसे बकवास है। और जिसके लिए ये दिक्कत वाला है वही अगर हमें अभी पॉजिटिव दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाया जा रहा था। ये खेल समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो खिलवाड़ होता है। आज बहुत से लोग, मेरे जितने भी मुझे फॉलो करने वाले दोस्त हैं, बहुत से दोस्तों ने तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, बहुत से दोस्तों ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करे हैं, बहुत से मैसेज आए हैं। मैं उन सभी लोगों के धन्यवाद स्वीकार करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं। इसी तरह से आप इस मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके अपना अपना पैसा लेके घर निकले। आज कमेंट करके ना मुझे जरूर से जरूर बताइए दोस्तों, आज पूरे दिन भर मैंने जो लेवल टू लेवल आपको दिशा दर्शन किया बैंक निफ्टी के लिए खास करके, वो आपको कैसे लगा और मेरे कितने दोस्तों का आपको प्रसाद या महाप्रसाद उसमें मिला। देखिए दोस्तों, इस मार्केट में जैसे मैं मेरे हर वीडियो में जोड़ने की कोशिश करता हूं, डेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने ओआई से रिलेटेड, और देखिए मैं जो रेगुलरली मेरे सेशंस लेता हूं ना, मुझे बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि सर जी हमारे पैसे डालने हैं, ऐसे मैनेज करना है, आप मैनेज कर दोगे क्या, आप ये करोगे। मैं सबको कहता हूं कि भैया आप मेरे पैसे, आप आपके पैसे किसी को भी मत सौंपिए, क्योंकि आपके पैसों की चिंता दूसरा कोई नहीं करेगा। मैं कहता हूं मेरे पास आके पढ़िए, मुझे लाखों में पैसा मत दीजिए, मुझे कुछ छोटी सी मेरी जो फीस है वो पे करें, 1-1.5 महीना शांति से मेरे साथ बैठे और इस मार्केट को किस तरह से टैकल करना है वो समझे। आज जैसे आपने देखा होगा, मैंने ओआई से रिलेटेड एक छोटा सा मैसेज डाला था। मैंने कहा था कि आज ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 50-500 और 50-600 के ऊपर बहुत तगड़ा बना बैठा है। और अगर कोई 50-600 को नीचे निकाल दे बैंक निफ्टी तो समझो स्वाहा, खेल खत्म। क्योंकि तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग और ये बनने ही वाला था। रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, फंडामेंटल ठीक नहीं है। और ऐसे खराब फंडामेंटल के अंदर जो बड़े ट्रेडर्स है, छोटे ट्रेडर्स, हमारा दिक्कत क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। हम जो छोटे ट्रेडर्स है, हमारा जो खेलने का समय है, मैं आपसे कहूं, मैं आपको बताऊं कुछ चीजें जो आपके लिए यहां से आगे भी बहुत ही ज्यादा काम में आ सकती है। उसमें एक चीज है कि हमारा खेलने का समय कब से कब तक है। हम मॉर्निंग 9:15 बजे शुरू करते हैं, जैसे मार्केट शुरू होता है हम शुरू हो जाते हैं, और वहां से आगे हमारा जो खेलने का समय है आप समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 1:30-2 बजे तक हम जो मॉर्निंग में कमा चुके होते हैं, 1:30-2 बजे तक सब कुछ लुटा चुके होते हैं। और ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं इनको ये पता है, ये मार्केट को खींचते हैं नॉर्मली दोपहर तक, ठीक है, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ये मार्केट को खींचते हैं ऐसे कि जिस दिशा में उसे लेके जाना है उस दिशा में लेके नहीं जाएंगे। आज देखिए 2:30 बजे के बाद में बैंक निफ्टी जो निकला है सरपट, और तब तक तो मेरे ऐसे बहुत से ऑप्शन बाइंग वाले दोस्त थे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा चुके थे। सिंपल है, वो वही घुमा रहे थे 50,500 और 50,700 के बीच में, वही लुटा दिया। मैं बोल रहा था कि भैया रुकिए लेवल के लिए, और जैसे लेवल टूटा दोस्तों, तगड़ा पैसा, तगड़ा महाप्रसाद बटा है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने इसीलिए ओआई को जोड़ा था। देखिए ये बहुत जरूरी होता है मार्केट के अंदर। बड़े ट्रेडर्स जो है ना, वो आपको जो मूवमेंट है इसमें फंसा सकते हैं, पर ओआई के अंदर नहीं फंसा सकते। ये पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं लेवल्स की तरफ, और कमेंट करके मुझे ना जरूर से जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और डे टू डे मेरे वीडियोस आप देखिए दोस्तों। आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे वीडियोस में मैं प्योर कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं। आज के वीडियो में बहुत जरूरी बातें हैं, क्या मार्केट यहां से और गिरेगा, इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स यहां से आगे क्या करे, क्या अपने अपना रास्ता नापे या क्या करे, सारी चीजें एक एक करके मैं इसमें जोड़ देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं, और लेवल में
एक जरूरी बात समझते हैं। ये अगर आप लाइन देख रहे हो ना दोस्तों, ये लाइन मैं आपको बताऊं, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज। और इसे मतलब यहीं आके रुका, इसे तोड़ा आज पर यहीं आके रुका है, ऐसे समझ लीजिए। एग्जैक्टली निफ्टी वहीं आके रुका है। अब यहां से नीचे का किस तरह से जर्नी बनेगा, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। कल के लिए सबसे पहले जो लेवल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर ध्यान रखना है, पहले तो वो लेवल क्लियर कर देता हूं। तो 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो उसे ध्यान में लेते हुए कल के लिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल जरूरी है वो है 23,500। जी हाँ, अगर ये 23,500 को नीचे तोड़ता है तो पहला लेवल जो हमें मिलेगा वो होगा 23,400। 23,400 को तोड़ता है तो 23,330। ये एक जो ऐसी लेवल है, मैं आपको बताऊं, जहां पे बाजार रुकने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसे भी तोड़ दे तो भैया 23,250 ये पड़ाव बनेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब ऊपर के लिए किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहां से ऊपर के लिए जो लेवल बहुत जरूरी है क्रॉस करनी, थोड़ी ऊपर है पर अब कुछ कर नहीं सकते, वो है 23,670। जी हाँ, 23,670। इसको ऊपर काट के होल्ड करना पड़ेगा। अगर इसे काट के होल्ड करेगा तो पहला लेवल है 23,800 और दूसरा लेवल है 23,950। जी हाँ, इस तरह के ऊपर के लेवल बनेंगे। लेवल टू लेवल ही काम करना है। और एक छोटी सी बात जोड़ दूं, मेरे जितने भी इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं फिर से जोड़ देता हूं, हमारे मार्केट से अभी निकलने की कोई जल्दी नहीं है। मैं फिर से कहूं, मार्केट से निकलिए मत। अच्छे, मैं फिर से कहूं, अच्छे ब्लू चिप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अभी आपके पास जितना लिक्विडिटी है उसमें से, मैं आपको कहूं, उसमें से आप तकरीबन 30% जोड़ सकते हो मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे वाले ब्लू चिप स्टॉक्स और ऐसे स्टॉक्स कि इन शॉर्ट आप कहिए कि जो यूटिलिटी वाले स्टॉक है, जिनकी मार्केट के अंदर जरूरत है, बहुत अच्छे कंपनीज है, ऐसे कंपनीज के अंदर पैसा डालना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिक्विडिटी बचा है वो जोड़ना शुरू करें। अब और कुछ चीजें इससे रिलेटेड आगे एक एक करके जोड़ूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी भैया आज तो हीरो रहा है ना, इसे कहते हैं विदाई, है ना, इसे कहते हैं सेंड ऑफ। बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी का आज सेंड ऑफ था और इतना बढ़िया सेंड ऑफ पूछिए मत। क्लोजिंग 50,000 के ऊपर देने में सक्षम रहा। पर यहां क्या ध्यान में रखना है, जरूरी लेवल फिर से कल के लिए 50,000। जी हां, अगर ये 50,000 को तोड़ता है तो पहला लेवल है 49,870। जी हां, 49,870। इसे तोड़ देता है, नेक्स्ट लेवल है 49,750 और इसे तोड़ देता है तो 49,550। इन लेवल्स के लिए कल के लिए ध्यान रखना है। मैं फिर से कहूं, अब कुछ बातें समझने जैसी है। देखिए, इन्फ्लेशन में एक दिक्कत है, अभी इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही है। अब ये बैंकिंग के लिए निगेटिव कैसे है, तो 2 रेट कट के बाद आरबीआई, अब हमारे यहां ये बैंकिंग सेक्टर भी आस लगाए बैठा था कि आरबीआई अब हमारे लिए भी यहां पे भी रेट कट करेगा। पर ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये हमारे इस आशा पे पानी फेरता हुआ दिख रहा है। सिंपल सी बात है, महंगाई जो है बाजार को सस्ता बना रही है, ये मैंने कल भी बोला था। और जहां तक मैं सोच रहा हूं बैंक निफ्टी की बात, मुझे लगता है बैंक निफ्टी और सस्ता हो सकता है। मैं फिर से कहूं, बैंक निफ्टी और सस्ता हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ बड़े स्टॉक्स अभी भी नीचे नहीं आए हैं जिन लेवल पे वो आने चाहिए, समझ लीजिए। और अभी फूड इन्फ्लेशन मतलब रुका नहीं है। अगर मैंने कल ही जोड़ा था कि प्याज अभी रुलाएगा, तो ये जो है ना, ये शुरू हुआ है। अब ये थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा और भी।
इसके अलावा मैं आपसे कहूं, ग्लोबल मार्केट में भी क्रूड ऑयल कितना नीचे आएगा बोल नहीं सकते। अगर क्रूड ऑयल ने भी अपनी, हम कह सकते हैं, गर्दन ऊपर कर दी तो भैया ये डबल दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इस बात को भी थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। नीचे की लेवल्स अच्छे से समझ के चलिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है 50,200। आज ऊपर जाके फिर से क्लोजिंग में एवरेज क्लोजिंग इसके नीचे आया, 50,200 के ऊपर था वो, ठीक है। इसे क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल है 50,350, इसे तोड़ दे तो 50,550, जी हाँ, और इसे तोड़ दे तो 50,700। इन लेवल्स पे ध्यान रख के चलना है, ठीक है। फिर से जोड़ दूं, अच्छे वाले बैंकिंग स्टॉक, अच्छे वाले कंजम्पशन स्टॉक, अच्छे वाले ब्लू चिप स्मॉल और मिड कैप कंपनियों को अभी ध्यान में रखना शुरू करिए। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारी दिक्कत यह है कि 26,000 के लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट की खुजली आती है, और जब मार्केट सस्ता हो रहा होता है हम भागना शुरू कर देते हैं मार्केट से। भागना नहीं है दोस्तों, रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इस बात को बहुत अच्छा समझ लीजिए, ठीक है। और कोई कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो, 18,000 आएगा, 17,000 आएगा, बकवास बातें है दोस्तों, पहले बोल दूं। कोई इतनी ज्यादा चिंता मत करिए भैया। 25,000 के ऊपर का म्यूचुअल फंड का एसआईपी आ रहा है, हमारा खुद का ही ताकत कितना है आप खुद ही समझ लो, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स के ऊपर। भैया कल हमारे ये अंडशंड मूवमेंट के बादशाह है, और इनका है कल एक्सपायरी का दिन, तो इन्हें समझना बनता ही है। इनकी लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कल के लिए जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से नीचे के लिए 77,600 अगर ये तोड़ देता है तो पहला लेवल 77,500, इसे तोड़ दे तो 77,370, और इसे तोड़ दे तो 77,250। इस तरह के लेवल्स पे कल के लिए ध्यान रखना है, सिंपल है, ठीक है। लेवल टूटता है तभी काम करना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है 77,770, जी, ध्यान में रखने जैसा लेवल है। 4 टाइम्स 7 0, इसे अगर ऊपर के लिए निकाल देता है तो पहला लेवल 77,900, दूसरा लेवल 78,050, और इसके आगे 78,200। इस तरह के लेवल बन सकते हैं। इसके आगे रियल टाइम और जोड़ूंगा किस तरह की लेवल्स आ सकती है। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो इसे ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब एक चीज ये भी जोड़ दो, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वीकली खत्म हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है सेंसेक्स के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम बढ़ेगा, ध्यान रखिए। और यहां अंडशंड मूव्स और बढ़ेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। कल की अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, कल निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे थोड़ा डेटा बना हुआ है उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसी लेवल पे ठीक ठाक ओआई है 23,600, जहां ये रुका हुआ है। मैं आपसे कहूं फिर से, ये मैंने आज भी जोड़ा है, 23,500 नीचे क्रॉस कर देता है तो तगड़ा वाला पुट में ओआई यहां है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, ठीक है। फिर से जोड़ रहा हूं, ठीक है, 23,500 के नीचे। और अगर कहीं ये 23,650 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो बनेगा शॉर्ट कवरिंग, और ये लेके जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिए। जो लेवल्स मैंने कही है ये अगर नहीं तोड़ता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा 200 डेमा के पास, ठीक है। इसे ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा बना है ये सीधा मंथली एक्सपायरी है। तो मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो ठीक ठाक सा ओआई क्रिएट हुआ है यहीं, ठीक है। अब बहुत से लोगों को मैं यही एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा।
आप देख रहे हो ये एट द मनी का ही प्रीमियम 600 650 चल रहा है, ये 520 चल रहा है। मतलब हमें डीप ओटीएम जाना पड़ेगा अब, और ओटीएम के अंदर टाइम वैल्यू का दिक्कत होता है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहां से आगे नॉर्मली शिफ्ट करना पड़ेगा निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रख के चलिए। ऑल्टरनेटिव्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे वीकली एक्सपायरी मतलब लास्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी समझ लीजिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अब यहां जो है ना 50,400 ये जरूरी लेवल बन रहा है। अगर इसे डिसाइसिवली ध्यान दीजिए, अभी इसे डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, ये बात अलग है। अगर करेगा तो ऊपर के लिए चलेगा। मैंने जैसे पहले बोला है कि भाई 50,200 को ये ऊपर काटे तो ही इसमें ठीक ठाक काम बनेगा, अदरवाइज 50,000 के नीचे ये और नीचे लुढ़केगा, ठीक है। 50,000 पे ही ठीक ठाक सा ओआई पुट में भी बना हुआ है, तो ये अनवाइंडिंग होगा और नीचे का मूव इसमें मिल सकता है बैंक निफ्टी के। तो ये तो हुआ लेवल की बातें। अब दोस्तों मेरे म्यूचुअल फंड वाले दोस्त एसआईपी बढ़ा दीजिए, आपके जो ऑलरेडी एसआईपी चल रहे हैं उन्हें टॉप अप कर दीजिए। मैं फिर से जोड़ देता हूं, एसआईपी बढ़ा दीजिए। एसआईपी अभी शुरू नहीं किए हैं तो शुरू करिए, बहुत सही समय चल रहा है, बहुत सही समय चल रहा है। ये मार्केट से भागने का समय नहीं है, ये मार्केट में निवेश करने का समय है। मैं फिर से जोड़ देता हूं, तो कोई चिंता मत करिए, उल्टा ये बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट की ये लेवल देख के। सिंपल सी बात है, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। कैसे, कहां, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए कुछ लेके आने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो एनालिसिस, और दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर जो चीजें जोड़ी आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।